हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैनीमेड। आज हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड व्लॉग है और इस सेकेंड वीक के वर्कआउट के बारे में डिस्कस करने से पहले एक स्टेटस ले लेते हैं। गाइस, जो सेट ऑफ रूटीन मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताए थे अपने वीक 1 में और डाइट प्लान में जो जो चेंजेस बताए थे, मैं भी सेम उन्हें मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। सो यू कैन सी कि वो वर्कआउट से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं अगर आपका रूटीन ठीक है। और मेरे हिसाब से जो मेरा मेटाबॉलिज्म है उस हिसाब से चेंज आया। आपके इसमें डिफर हो सकता है, ये कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये रूटीन ऑफ कोर्स दे गिव रिजल्ट्स। ओके, सो अभी रिसेंटली 1 घंटे पहले कुछ लगभग मैंने अपना वेट कराया है। सो इट्स अराउंड 83 पॉइंट समथिंग। ओके, लेट्स कंसिडर एज 84। सो 2 kg का लूज मैंने किया है इस वीक में। सो इट्स अ गुड पॉइंट। चलो, कम से कम चीज़ें बढ़ रही है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम है बट बढ़ तो रही है। वेट के बाद फिर हम आते हैं अपने BMI पे। BMI तो ऑफकोर्स नहीं इतना सुधरने वाला, 2 किलो से क्या ही होगा ऊपर नीचे। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है वो है स्टैमिना। गाइस, स्टैमिना मैंने जब मतलब स्टार्ट ऑफ द वीक मैंने जब ये वर्कआउट सेट शुरू किए थे तो मुझसे भी सारे सेट नहीं हो पाए थे। मतलब कुछ सेट में के कुछ सेट ऑफ बोलते ना, एक अगर जैसे 12 का एक रेप्स रह गया या फिर ऐसा, तो स्टार्टिंग में मुझसे भी नहीं हो पाए थे। मैंने सजेस्ट जरूर किया था बट मैं जानता था कि एक वीक जाते जाते ये अचीव होगा और वो हुआ भी। बाय एंड ऑफ द वीक सैटरडे तक मैं वो सारे रेप्स जो बोल रहा था, जितने रेप्स और जो जो सेट्स बोल रहा था, वो सारे इजीली अचीव हो गए थे। आई गेन दैट स्टैमिना, वो सॉर्टेड है। अगर आप लोगों का नहीं हो रहा है वो सब चीज़, मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे पूछा है, पर्सनली पूछा, बट कमेंट सेक्शन में तो इतना नहीं अप्रिशिएशन वाले कमेंट्स आए थे, बट पर्सनल लेवल पे काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आशीष, जो सेट तू बोल रहा है, बिगनर्स के लिए तूने वीडियो डाला है और सेट्स जो तू बोल रहा है, इज इट पॉसिबल कि ये लोग इतना सेट पहले ही दिन से कर पाएंगे? तो गाइस, मैंने ये बात पहले भी कही है और अभी भी रिपीट करता हूँ कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, बिगनर्स को फर्स्ट डे सारे सेट नहीं पॉसिबल है, बट अगर वर्क करे तो विद इन अ वीक इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो वीक तक पूरा कैरी आउट करो ये सब चीज़ें। एंड ऑफ द वीक आई एम श्योर आप कर पाएंगे। अगर नहीं होता है बाय सम रीज़न, मे बी डाइट फॉलो ना किया हो या फिर कुछ और रीज़न हो, अगर नहीं फॉलो है तो रिपीट द वीक। कोई जल्दी नहीं है किसी चीज़ को लेके। ठीक है, वीक को रिपीट करो, मेक श्योर सैटरडे तक आप वो सारे सेट्स इजीली कर पा रहे हो। ठीक है, पहले जितना एफर्ट लग रहा था, एफर्ट्स तो लगेंगे, ऑफकोर्स लगेंगे, बट हो पा रहे, सारे सेट आप कंप्लीट कर ले रहे हो। हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है अपने एक्यूरेट BMI को रीच करना। एक बार हमारा प्रॉपर लेवल का BMI आ जाए, फिर उसके बाद हम जिम की तरफ बढ़ेंगे, और जब जिम की तरफ जाएंगे, मतलब जिम जाएंगे, तब ये सारे सेट चेंज हो जाएंगे, पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि शायद स्ट्रेचिंग्स हमारे चेंजेस हो जाए, जो हमारे वार्म अप सेशन है वो चेंजेस हो जाए। देखेंगे वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। और मेरे जो मैं सेट फॉलो करता हूँ अपने जिम में, वो मेरा नॉर्मल नहीं है, मतलब रेगुलर वाला नहीं है कि आज मैंने चेस्ट मार लिया, कल लेग्स मार लेता हूँ। वो रूटीन मैं फॉलो नहीं करता हूँ। एक अलग है जो रूटीन मैं फॉलो करता हूँ, मतलब वो बताऊंगा, उसे रखते हैं सस्पेंस लास्ट के लिए। में हम नया ऐड क्या करने वाले हैं। बेसिकली मैंने जो आपको कल रही डन और रनिंग, देखो रनिंग से ओवरऑल पूरे लेग का वर्कआउट होता है, बट लेट्स ऐड अप समथिंग मोर। मैंने जब नोटिस किया कि एक जो हम वेट लूज करते हैं, तो वेट शरीर में सबसे बेकार चीज़ें हैं जो दिखती है हमें, वो है हमारा स्टमक और बट पार्ट, जो थाइज और बट्स पार्ट। अगर वो पार्ट ठीक से रहे तो कम से कम शरीर देखने लायक होती है। सो आई थॉट ऑफ कि उनके कुछ एक सेट्स थोड़ा और बढ़ाते हैं। ठीक है, वेट लूज कर रहे हैं तो मेक श्योर, कहते हैं ना, अगर आर्म्स ठीक से नहीं है, मतलब लाइक थोड़ा सा पतला या कम ज़्यादा है, तो वो एक टाइम पे चल जाता है। चेस्ट भी थोड़ा अंदर बाहर है, वो भी चल जाता है, बट अगर पेट बाहर है तो वो पूरे आपके बॉडी के शेप को ख़राब कर देता है। सेम एज फॉर द थाइज एंड बट्स पार्ट, सेम उसके लिए। तो आज इस वीक में हम 2 नए सेट्स ऐड करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे स्क्वाट्स ऐड करेंगे,
जो हमारे थाइस के लिए और हमारे बट्स के लिए है, ये 2 पार्ट। फिर हम ऐड करेंगे एप्स का वर्कआउट, एक ऐप के एक्स्ट्रा वर्कआउट जो हम नॉर्मल अपना सिटअप्स जो लेते हैं वो वर्कआउट ऐड करेंगे। और ओके, तो आई थिंक ये वीक में, क्योंकि हमारे पहले से ही सारे सेट है, तो उनमें ही ये दोनों ऐड करने हैं, तो आई थिंक इट्स इनफ कि 2 सेट इस वीक में ऐड हो। बाकी जो लोगों का अगर स्टैमिना नहीं हुआ है गाइस, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग वो वीक फर्स्ट वाले वीक के ही सेट को आप रिपीट करें। एक बार स्टैमिना गेन होता है फिर आप ये दोनों वर्कआउट्स को उसमें ऐड कर सकते हो। इसके भी रेप्स बता दूंगा कि कितने क्या है वो वर्कआउट्स, जब करते वक्त मैं वीडियो में आपको वो बता दूंगा। टू द ग्राउंड मैं आप लोग को यहाँ का एक सीनरी दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देख के। ये यहाँ पे विक्रोली के पहाड़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया है ये। चलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ और करते हैं स्क्वाट्स और एब्स के वर्कआउट। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, स्क्वाट मारने से पहले लेग्स का पोजीशन देख लेते हैं, क्योंकि इस वर्कआउट में लेग्स के पोजीशन भी मैटर करते हैं। तो लेग्स हमें प्रॉपर शोल्डर के साइज में रखने हैं, डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर ज़्यादा पास नहीं। और वी शेप का हमें एंगल, मतलब 30 डिग्री हमें बाहर की टुवर्ड्स में हमें उसका पोजीशन रखना है, ताकि प्रॉपर सेटअप्स हो सके। सो फ्रेंड्स, स्क्वाट्स मारने से पहले हमें कुछ बातों के ध्यान रखने होंगे। दैट्स बैक में जो हम ये वर्कआउट करते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द इंजरीज हमें इसी की वजह से होती है। मतलब 16 से 17% की इंजरीज हमें बैक को प्रॉपर न रखने की वजह से ही होती है। मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन में हमारे वेट उठाते वक्त जब हो गया, तो जो अपना बोन टेल है उसको हमें ठीक से रखना है। ये जो बैक साइड में होते हैं हमारे, इसे हमें ठीक से स्ट्रेट रखना है, ताकि नीचे जाते वक्त, अभी ये प्रॉपर है, तो अभी ये जब वर्कआउट करते वक्त जब ये नीचे जाएंगे तो इसे मोड़ना नहीं है। हमें नीचे लेके जाते वक्त प्रॉपर लेके जाना है, और मेक श्योर ज़्यादा नीचे भी नहीं, ये मुड़ ना जाए। अपन बोलते ना, वर्कआउट करते वक्त मेक श्योर कि बैक इतना नीचे ना जाए कि ये बेंट हो। मैं करके दिखाता हूँ एग्जीक्यूशन, जस्ट इतना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। मेक श्योर कि अपना बैक आप स्ट्रेट रखो। स्क्वाट्स मारते वक्त ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है। नीचे जाओ, स्ट्रेट, बैक अपना स्ट्रेट रखो। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रंचेस की तरफ। एब्स के ये वर्कआउट, इरेक्टिव पोस्चर, बैक स्ट्रेट रखो। गाइस, हेड का पोर्शन आपका मतलब पूरा सर नहीं टच होना चाहिए, जैसे शोल्डर तक का पार्ट नीचे जाए, और पूरा फोकस आपका आपके बेली पार्ट में, जो आपका एब्डोमेन पार्ट है, जहाँ पर आप एक्चुअल वर्क करना चाहते हो, आपका पूरा फोकस उस पर रहे। गो डाउन एंड क्रंच इट काम पूरी तरह, ताकि वो जो आपका फैट हो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स अच्छे से हो, वर्क करे वो चीज़ें। आपको खुद उस पर चेंजेस दिखेंगे। पहले द फैट पूरी तरह लूज होने लगेगा, एंड देन आपको बेटर रिजल्ट्स भी दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पूरे वीक 2 का वर्कआउट प्लान। जो ग्रीन में है मीडियम रनिंग, वो है हमारा वार्म अप पार्ट, और जो हम लोगों ने अलर्ट दिया है उसका कि स्ट्रेच प्रॉपरली। ये दोनों अगर
स्ट्रेचिंग का और बाकी के वर्कआउट्स का कैसे इसका एग्जीक्यूशन है, ये देखने के लिए ऊपर दिए गए जो अपर राइट कॉर्नर पे लिंक है उस पर आप क्लिक करके बाकी के वर्कआउट्स दे सकते हो। इसमें क्रंचेस और स्क्वाट्स हमने डाले हैं, बाकी के वर्कआउट्स उसमें है, तो आप इन सबको कोलैब करके प्रॉपरली एक अच्छा खासा सेट बना सकते हो। सो फ्रेंड, इसी के साथ हम इस सेकेंड वीक के ब्लॉग को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीक में मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा रिलेटेड टू द लव हैंडल्स और कलराई डंड का नेक्स्ट लेवल जो आने वाला है। कलराई डंड का जो स्टार्टिंग बेसिक वाला हम करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का कौन सा वो डंड मारते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, थर्ड वीक मज़ा आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन के वर्कआउट सेट का क्लोजर होने वाला है। मतलब इसके बाद सेट नहीं ऐड करूँगा, पर बताऊँगा इसे फॉलो अप कैसे करना है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय। उनको ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड वीक के बाद मतलब जब हम सेट क्लोज करेंगे तो डोंट वरी कि इसके बाद कुछ नहीं आएगा। इसके बाद और एक्साइटेड चीज़ें आने वाली है गाइस। जो लोग फ्रंट एंड के लिए एंगुलर सीखना चाहते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो एंगुलर 2 एंड एंगुलर 2 अबव सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए न्यू प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। और फिर इसके अलावा हमारे ट्रैवलिंग ब्लॉग के गेस्ट अपीयरेंस होते रहेंगे। ऑफ कोर्स मैंने ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए ही शुरू किया है। दीज आर द जस्ट वैल्यू एडेड चीज़ें, जो ट्रांसफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेटिव चीज़ें, ये सब अलग है, बट मोस्टली दिस इज फॉर द ट्रैवलिंग थिंग। ओके।